विस्तार से आपको। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत पहली और प्रमुख खबर के साथ। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की, जहां सरकार मदरसों को लेकर इस वक्त सख्ती मोड में नजर आ रही है। दरअसल ब्रिटेन में रहते हुए आजमगढ़ के मदरसे से एक सहायक अध्यापक आलिया का वेतन लेने का इस वक्त एक शमशुल्क का खुलासा हुआ है, जो यहाँ पर रह करके और सीधे तौर पर यहाँ से मदरसे से अपना वेतन ले रहा था और विदेश में रह रहा था। लेकिन ये खुलासा होने के बाद अब जो जिले के बाकी मदरसे हैं उनकी भी जांच की जाएगी। दरअसल आपको ये बता दें कि जिले भर में संचालित 120 मदरसों में पढ़ा रहे शिक्षकों की जांच अब सीधे तौर पर अल्पसंख्यक विभाग की टीमें करेंगी और प्रदेश भर में मदरसा शिक्षकों की उपस्थिति की गहनता से जांच कराए जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। और अब अनुदानित मदरसों से प्रबंधन से हर महीने उपस्थिति प्रमाण पत्र लेने के बाद ही शिक्षकों का जो वेतन जो हर महीने दिया जाता है वो जारी किया जाएगा, जब उनकी उपस्थिति की जो पूरी जानकारी है वो दी जाएगी। ब्रिटेन में जाबा से संदिग्ध मदरसा शिक्षक शमशुल इसका मामला सामने आने के बाद में सीधे तौर पर शासन ने अब चौकसी बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं एक्शन में योगी सरकार। तो जी हां, आपको बता दें कि योगी सरकार इस समय पूरी तौर पर एक्शन मोड में नजर आ रही है, जहां मदरसों में शिक्षकों की उपस्थिति पर अब सख्ती बढ़ती जा रही है। योगी सरकार ने पूरा व्यापक जांच के आदेश इस समय दे दिए हैं मदरसों में, जिसमें खासतौर पर अब अल्पसंख्यक विभाग जो है वो इन सभी मदरसों का पूरा औचक निरीक्षण करेगा। कौन शिक्षक मदरसे में आ रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, कौन नहीं आ रहा है, या किसी शिक्षक की जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति तो नहीं पहुंच रहा, इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच की जाएगी। उपस्थिति की पूरी जांच की जाएगी। साथ ही जो उनके तनख्वाह है, हर महीने का जो वेतन है, उस वेतन के लिए अटेंडेंस प्रमाण पत्र भी अब चेक किया जाएगा कि जो शिक्षक है वो महीने में आखिर कितने दिन वहां पर गया है या कितने दिन नहीं गया, पूरी हर चीज की जांच की जाएगी। इसके साथ ही प्रबंधन को भी प्रमाण पत्र जारी करने के ऑर्डर दिए गए हैं। आजमगढ़ के जो शमशुल हुदा मामले में के बाद में अब ये गिरफ्तारी इस समय बढ़ती हुई नजर आ रही है। आखिर ये शमशुल हुदा का पूरा मामला क्या है, एक बार वो आपको बताते हैं। दरअसल अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है शमशुल हुदा मामले की पूरी, कि ये व्यक्ति मदरसे में नाम इसका चल रहा था, लेकिन ये विदेश में रह करके सिर्फ तनख्वाह ले रहा था। आजमगढ़ के मुबारकपुर मदरसे में इसकी नियुक्ति हुई थी और इसके साथ ही नियुक्ति के बाद से ही साल 2007 में ब्रिटेन जाने के बाद भी मदरसे से ये हर महीने ये व्यक्ति वेतन लेता रहा। दिसंबर 2013 में ब्रिटिश नागरिकता भी इस व्यक्ति ने हासिल कर ली और मदरसा शिक्षक की सारी सुविधाएं भी इसके द्वारा लगातार ली जा रही थी। और इसके साथ ही 2007 से लेकर 2017 तक का वेतन पूरा शमशुल हुदा ने लिया है और उसके बाद में उसको पेंशन भी मिलने लग गई है, जिसके बाद में कई सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस पूरी जांच की जानकारी अब सीधे तौर पर आई एटीएस की तरफ से। जांच में बड़ा खुलासा किया गया। शमशुल के संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन के बाद में ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है। यूपी सरकार ने पेंशन पर भी अब रोक लगा दी है और साथ ही संदिग्ध गतिविधियों के जानने के लिए जांच के आदेश भी इस वक्त दिए जा चुके हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रामेंद्र, सीधे तौर पर अगर देखिए तो शमशुल हुदा के मामला सामने आने के बाद में अब सरकार जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब अलग अलग जिलों में बाकी मदरसों की जांच की बात कही जा रही है और सीधे तौर पर ये निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल कृतिका, देखिए जब उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों की स्थिति का आकलन किया जो नेपाल बॉर्डर पर थे, तो वो तमाम को एटीएस को सौंपा गया कि इनकी गतिविधियां क्या हैं, कैसे संचालित हो रहे हैं, क्या शिक्षा दी जा रही है। तो उसकी जांच में आजमगढ़ के एक शिक्षक का भी जिक्र है जो शमशुल हुदा नाम से था। वो ब्रिटेन में बस गया, ब्रिटेन की नागरिकता ले ली और यहाँ से उसको सैलरी दी जाती रही। एटीएस ने वो पूरी रिपोर्ट शासन को भेजी। शासन को रिपोर्ट मिलने के बाद शासन ने कार्रवाई की उस शिक्षक के खिलाफ तो की ही, बाकी तो 561 प्रदेश में अनुदानित मदरसों की संख्या तो बड़ी है जी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुदानित है वो 561 मदरसे हैं, जिनमें 2,31,000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और उनमें 10,000 लगभग शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, उनमें शिक्षक भी हैं और भी हैं। तो इस तरीके से आजमगढ़ की जो घटना हुई वो आजमगढ़ नहीं, आजमगढ़, अलीगढ़, बहराइच, महाराजगंज, इस तरीके के जो सारे सेक्शन है उनमें निर्देश दिए गए हैं कि तभी वेतन दिया जाए जब वेतन ये प्रमाण पत्र आ जाए कि ये हमारी सेवाएं दे रहे हैं, अन्यथा इनको वेतन न दिया जाए। तो सरकार सख्त और जांच के भी आदेश दिए गए हैं
कि ऐसा तो नहीं कि मदरसा के शिक्षक पढ़ा क्या रहे हैं, बच्चों को शिक्षा क्या दे रहे हैं, उनके कनेक्शन कहाँ से हैं, ये सारी जांच भी शुरू की जा रही है। क्योंकि राष्ट्र पहले है, ये सोच करके प्रदेश सरकार काम कर रही है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कोई संलिप्त होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये पहली कार्रवाई की शुरुआत है, अभी इससे आगे भी कार्रवाई प्रदेश सरकार करेगी खुद का। इसके साथ ही आखिर किन किन जिलों में अब जांच की जाएगी मदरसों की, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जिलों में दिया, अलीगढ़ और आजमगढ़, 2 जगह तो निर्देश दे दिए गए हैं कि तत्काल सारे मदरसों की जांच की जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश के मदरसों की जांच के लिए दिया है कि कितने शिक्षक पढ़ा रहे हैं, कितने समय आ रहे हैं, शिक्षा की क्या स्थिति है, ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश सरकार ने तय कर दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए रामेंद्र। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये आदेश दे दिए गए हैं और मदरसों की जांच होगी और मदरसों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो शिक्षक सीधे तौर पर उपस्थित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या उनकी जगह कोई और अपनी उपस्थिति तो दर्ज नहीं करा। इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जांच की जाएगी और जब उनका जो अटेंडेंस का रजिस्टर है वो जब पूरी तरह से सामने आ जाएगा उसके बाद ही इन शिक्षकों का वेतन जारी किया जाएगा। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।